नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 16वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक को। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सेम इसी तरह उसका वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा इडुटेरिया 7500 सीरीज उसमें 150 सेट को पूरा ऑप्शन डिस्कशन के साथ भी अपलोड कर दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है, जाकर आसानी से देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, अभ्युदय लीडर एवं हिंदुस्तान। अभ्युदय लीडर एवं हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर बामबोधनी। इंडियन मिरर बामबोधनी के कौन हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। काल के कौन हो जाएगा? प्रांजपे। काल के प्रांजपे। कामरेड हमदर्द के कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद अली हो जाएगा। मोहम्मद अली। आगे है, बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएगा? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। दैनिक है केसरी। केसरी जो है किस भाषा में था? मराठी में था। तथा साप्ताहिक था द मराठा, यह किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में था। और गीता रहस्य। गीता रहस्य की रचना किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यानी केसरी, मराठा और गीता रहस्य की रचना किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी किस भाषा में था? मराठी में था। और मराठा किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में था। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, यह किसकी पुस्तक है? तो यह हो जाएगा अरविंद घोष का। अरविंद घोष का। नेशन। नेशन के लेखक कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली। बंगाली एवं ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग किसका हो जाएगा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। आगे प्रश्न है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, यह किसकी हो जाएगा पुस्तक? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का हो जाएगा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। आगे हो जाएगा सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के कौन हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में दिया हुआ है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से यह अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। साप्ताहिक था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक साप्ताहिक पत्र था। और दैनिक कौन था? तो न्यू इंडिया था। ये दोनों के संपादक कौन हो जाएगा? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के एनी बेसेंट। प्रभात के कौन हो जाएगा? एनसी केलकर। एनसी केलकर। फ्री हिंदुस्तान के कौन हो जाएगा? तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी के कौन हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा। वाई आई एम ए एथिस्ट। वाई आई एम एन एथिस्ट, यह किसका हो जाएगा? भगत सिंह का। आगे पुस्तक हो जाएगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा रस्त गुप्तुर, यह किसका हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का। इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिसेंस सत्याग्रह एट चंपारण बापू के कदमों में, यह किसका हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, यह किसका हो जाएगा? यंग इंडिया महात्मा गांधी का भी है, इसको ध्यान रखना है।
लाला लाजपत राय का हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन किसका हो जाएगा? लाला लाजपत राय का हो जाएगा। आगे है इंडिया मीन्स फ्रीडम तथा गुब्बारे खातिर एवं अल हिलाल, यह अब्दुल कलाम आजाद का हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद का, अबुल कलाम आजाद का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज, ये सब किसका हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। हिंट्स फॉर सेल कल्चर, हिंट्स फॉर सेल कल्चर किसका हो जाएगा? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसका हो जाएगा? लाला हरदयाल का, लाला हरदयाल का। इंडियन अनरेस्ट किसका हो जाएगा? सर विलेंटाइन सिरोल का, सर विलेंटाइन सिरोल का। स्वराज किसका हो जाएगा? तो टी प्रकाशन, स्वराज टी प्रकाशन। जस्टिस किसका हो जाएगा? टीएस नायर, जस्टिस टीएस नायर हो जाएगा। द सोशलिस्ट किसकी कृति है? तो यह हो जाएगा एस ए डांगे, एस ए डांगे। इंडिया, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किसकी पुस्तक है? तो चित्तरंजन दास की, चित्तरंजन दास की। आगे है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक हो जाएगा? तो वीर सावरकर का। होम एंड द वर्ल्ड एंड गीतांजलि, गीतांजलि, होम एंड वर्ल्ड और गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। नील दर्पण के कौन हो जाएगा? तो दीन बंधु मित्र, नील दर्पण के दीन बंधु मित्र। सोजे वतन, सोजे वतन, क्रम भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी के लेखक कौन हो जाएगा? प्रेमचंद्र हो जाएगा, प्रेमचंद। बागे, बागे दारा एवं तराने हिंद, बागे दारा एवं तराने हिंद के लेखक कौन हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। आगे है भारत भारती, भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और भारत दुर्दशा के हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना है। भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा और भारत दुर्दशा के भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। कांग्रेस का इतिहास के लेखक कौन हो जाएगा? तो पट्टाभी सीता रमैया, पट्टाभी सीता रमैया हो जाएगा। आगे है सत्यार्थ प्रकाश, यह किसका हो जाएगा? तो दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का। इंडियन स्ट्रगल, यह सुभाष चंद्र बोस का, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का। आनंद मठ, आनंद मठ एवं देवी चौधरानी, यह किसका हो जाएगा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण एवं तहजीब, तहजीब उल आरुलाक और किसका हो जाएगा? यह सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। कामरेड के कौन हो जाएगा? मोहम्मद अली, कामरेड का मोहम्मद अली हो जाएगा। इनकलाब का कौन हो जाएगा? इनकलाब का तो गुलाम हुसैन हो जाएगा, गुलाम हुसैन। आगे है शूद्रों की खोज, शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन कौन और कैसे तथा मूक नायक, यह किसका हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कुछ पॉइंट दिया हुआ था, इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था, कुछ स्टार दे के लिखा हुआ था। देख लेते हैं कौन पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है। हाँ, ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक था, नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में इसको लिखा था। तथा ये मूक नायक, मूक नायक के बारे में दूसरा पॉइंट है। मूक नायक 1920 में बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। आगे दिया हुआ है राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है।
1821 ईस्वी में बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए थे। उसके बाद आता है भारत के महान शहीद, पुरुष है यहाँ पे भारत के महान शहीद, इनके बारे में देखते हैं। खुदीराम बोस, खुद यहाँ पे संबंधित घटनाएं दिया हुआ है और यहाँ पे साजा दिया हुआ है, क्या साजा दिया गया उनको। खुदीराम बोस यह 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास के कारण वेनी रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार हुए थे। 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए थे और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दिया गया था। आगे है राजेंद्र लाहिड़ी, यह दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड से सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे ये, और 17 नवंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दिया गया था। उसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल, मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी षड्यंत्र का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया था तथा 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में। अशफाक उल्ला खां, 19 अगस्त 1925 काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया और इनको भी 1927 में यानी 19 दिसंबर 1927 को फैजपुर जेल में फांसी दे दिया गया था। इसके बाद है उधम सिंह, 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 31 जुलाई 1940 को पेटनविले जेल में इनको फांसी दे दिया गया था, 40 में ही फांसी दे दिया गया था। उसके बाद आता है भगत सिंह, संडर्स हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे और संडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा तथा 23 मार्च 1931 को, ये डेट याद रखना है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था भगत सिंह को। उसके बाद है सुखदेव, संडर्स हत्या केस में मौत की सजा, संडर्स हत्या केस में मौत की सजा और 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए थे और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ इनको फांसी दे दिया गया था सुखदेव को। आगे है राजगुरु, 17 दिसंबर 1928 को संडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1930 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद 23 मार्च 1931 को केंद्रीय लाहौर जेल में भगत सिंह सुखदेव के साथ इनको फांसी दे दिया गया था, यानी कि राजगुरु सुखदेव एवं भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, तो 23 मार्च 1931 को। उसके बाद आता है बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे तथा इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। उसके बाद है राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद, काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस का मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपए की घोषणा किया था, जो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पाल इलाहाबाद में शहीद हुए थे। उसके बाद है मास्टर अमीर चंद, दिल्ली षड्यंत्र में प्रमुख क्रांतिकारी अमीर चंद्र फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे तथा इन्हें 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दिया गया था 1915 में, इनको मास्टर अमीर चंद को। उसके बाद है अवध बिहारी बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस और एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया था तथा 8 मई 1915 को फांसी दे दिया गया था।
आगे है दामोदर चापेकर, 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट के हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। नोट में दिया हुआ है, रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी तथा दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए तथा इनके भाई बालकृष्ण चापेकर 12 मई 1899 को तथा वासुदेव चापेकर 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। आगे है मदन लाल धिंगरा, 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या के कारण गिरफ्तार हुए थे। यानी मदन लाल धिंगरा कर्जन वाइली की हत्या में गिरफ्तार हुए थे और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। उसके बाद है वासुदेव बलवंत फड़के, यह एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए थे तथा काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 में इन्हें प्राण को त्याग दिए थे। आगे है करतार सिंह सरवा, गद्दार पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, लाहौर संयंत्र केस के नेता, हैसियत से गिरफ्तार किए गए तथा 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए थे। आगे है अनंत कनहरी, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त के कारण बंदी बनाए गए थे तथा 1910 यानी कि 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। उसके बाद है विष्णु गणेश पिंगल, 23 मार्च 1915 विस्फोट बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए तथा 17 नवंबर 1915 को इनको फांसी दे दिया गया था। आगे है सूर्यसेन या मास्टर दा इनको कहा जाता है। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था तब 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। उसके बाद है हरि किशन, 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे तथा 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी, दिसंबर 1931 में त्रिपुरा के कलेक्टर CGV सिटवेन को उन्हें उसके बंगले पर गोली मारी तथा 27 फरवरी 1932 को आजीवन काले पानी की सजा दिया गया इनको। वीणा दास, 6 फरवरी 1932 को कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कैप्टन और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास और 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा इनको मिला था। उसके बाद आता है ब्रज किशोर चक्रवर्ती, मिदनापुर जिले के मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया था। उसके बाद है आसित भट्टाचार्य, 13 मार्च 1921 के हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था तथा 2 जुलाई 1934 को सिलहट में इन्हें फांसी दे दिया गया था। उसके बाद है जगन्नाथ सिंधे, सोलापुर थाने में हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया था तथा 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। उसके बाद है लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का विरोध पर पुलिस के द्वारा
पाश्विक लाठी प्रहार में शिकार हुए थे तथा लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। उसके बाद है कुशाल कोवर। 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेश में गिरफ्तार किया गया था तथा 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किए थे तथा इनको 18 अगस्त 1945 को वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक कोई प्रमाणिक नहीं माना गया है। धन्यवाद।